जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज ये हिमाचल प्रदेश का मामला हमारे दिल्ली तक हमारे जो मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी हिमाचल दौरे पे आए थे, आदरणीय नितिन गडकरी जी, जो हिमाचल में बहुत कुछ छोड़ के चले गए। उनके जितने भी समर्थक हिंदुस्तान भर में है, वे आज बहुत खुश है कि हिमाचल प्रदेश से भी उनके समर्थन में प्रधानमंत्री पद के लिए एक आवाज़ उठ गई। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या वो समर्थक वो साथ हमें लाए थे नारे लगाने वाले, या हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम के आदमी थे नारे लगाने में, ये तो नहीं हमें मालूम। तो इस बात की पुष्टि तो ये लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी ये कृत्य घटा हिमाचल प्रदेश के अंदर, कुल्लू जिले के अंदर हमारे हुआ वहाँ पे, ये बहुत निंदनीय हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले कल भी कहा था कि इससे बड़ी घटिया हरकत कोई और नहीं हो सकती है। अगर एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने छोटे पद के किसी अधिकारी को थप्पड़ मारा, मान लिया कि वो गलत कर गया, लेकिन उसके बाद सीएम सिक्योरिटी के जो सीएम साहब के एक बहुत ही नज़दीकी आदमी, उनके पीएसओ ने एसपी को जो लात घुसे मारे, और ऊपर से मैं देख रहा था कि आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत से जो उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, वो यही कह रहे थे, उनको इस तरह से उकसा रहे थे कि जी शेरे सराज ने एसपी को जो लात घुसे मारे, वो बहुत बढ़िया काम किया। और ये बड़े चिंता का विषय है। मुझ बहुत इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती है कि सराज के लोग अगर इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए आदमी को प्रेरित करें कि इस एसपी को और दो चार लात मारने चाहिए थे, ये बहुत कम हुआ। आप तो शेरे सराज है, आपको चाहिए था कि दो चार लात और मारे उस आईपीएस ऑफिसर को। बड़ी चिंता का विषय है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि अगर दो अधिकारी आपस में किसी बात के पीछे लड़ रहे हैं, तो सीएम के जो पीएसओ हैं उनका काम बनता था कि उनका समझौता कराते, बात को ख़त्म कराते। लेकिन वो बजाय बात को ख़त्म करने के उस चीज़ को और भड़काने में आगे आगे कुछ महाशय तो यहाँ तक लिखने में कामयाब हो गए कि जब हमने स्टेटमेंट दी थी कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो कहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री के पीएसओ हैं, ये इतने दिलेर आदमी हैं कि ये किसी आदमी का शोषण होते हुए, किसी आदमी का वहाँ पे नुकसान होते हुए नहीं देख सकते, चाहे इनकी नौकरी दाव पे लग जाए। बड़ी शर्म की बात है। अगर तो कोई अच्छा काम हो तो उसके लिए तो अपनी नौकरी दाव पे लगा सकते हैं, लेकिन घटिया काम के लिए अगर इस तरह का रोल मुख्यमंत्री के पीएसओ करे, तो इससे बहुत कुकृत्य मेरे ख्याल में कोई भी नहीं हो सकता है। ये तो बात अगर कानूनी कार्रवाई की करें, तो अगर ये पीएसओ साहब आज अगर मुख्यमंत्री के सुरक्षा दल के साथ नहीं होते तो शायद ही ये अपनी नौकरी बचा पाते। ठीक है, ये बात तय है कि ये मुख्यमंत्री के खास मकास होने की वजह से इनको कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन भविष्य में अगर इनकी नौकरी कोई लंबी बची हो और जो हमारे आईपीएस ऑफिसर जिनको लात घुसे पड़े, अगर उनके नेतृत्व में कहीं नौकरी करनी पड़े, तो भविष्य के लिए इनके लिए बहुत नुकसानदायक ये बात रह सकती है। बड़ी चिंता की बात यह भी है कि जो हमने देखा लोगों का कि इतनी ज़्यादा चमचागिरी, इतनी ज़्यादा स्वार्थ की बातें जो लोग कर रहे हैं कि जी पीएसओ साहब ने बहुत बढ़िया किया, ये बहुत डेयरिंग आदमी है, हम आपको सलाम करते हैं, हम आपको ऐसा करते हैं, हम आपका हौसला अफजाई करते हैं कि आप ऐसे आईपीएस ऑफिसर को दो चार और मारें। अगर आईपीएस ऑफिसर से मान लो कहीं इनका गुस्सा बढ़ गया था, इन्होंने अपने छोटे अधिकारी को अगर थप्पड़ मार दिया था, माना कि इन्होंने गलत किया होगा, वो तो चलो प्रशासनिक अधिकारी जो इनके बॉस हैं वो लोग कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। लेकिन उसके बाद कि जो घटना घटी है, जो पूरे प्रदेश के अंदर जो आज हो हल्ला हो रहा है, हर घर में इस बात की थू थू हो रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का नियंत्रण इस वक्त शून्य के बराबर है। ये एक घटना। दूसरी घटना, जो इस सरकार के अंदर रहते हुए सरकार के जो सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरे नंबर के जो कैबिनेट के मंत्री है, कि उन्होंने सरकार के जो मुख्य सचिव के ऊपर हमला बोल दिया, उनके ऊपर इतनी तीखी टिप्पणी कर दी कि वो आपस में उलझ गए। सरकार के मुख्य सचिव और सरकार के मंत्री आपस में उलझ गए। तो इस बात से ये लगता है कि सरकार के अंदर हो क्या रहा है।
बहुत मुश्किलों भरा ये दौर जो इस वक्त हिमाचल वासियों के लिए है। यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जिस आदमी के मन में जो आए वो करे जा रहे हैं, जो दादागिरी करने वो करे जा रहे हैं। हमने भी आज बहुतों को ये कहते हुए सुना कि वो तो एसपी कुल्लू को कम पढ़े, वो तो 2-4 और पढ़ने चाहिए थे। लेकिन क्यों पढ़ने चाहिए थे, ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों, मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है कि सब लोग कानून के दायरे में रहे। संविधान जो बनाया होता है इसीलिए बनाया होता है कि हम सब कानून के अंदर रहें, नियमों को ना तोड़े, शिष्टाचार से बात करें। ये हिमाचल प्रदेश हमारा शांत प्रिय प्रदेश है, इसके अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा दाग इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कई कहते हैं कि आप विपक्ष के आदमी, विपक्ष के आदमियों का काम जो है हमारे ऊपर हल्ला बोलना होता है। मैं सिर्फ हल्ला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं। हमें भी इस बात से लज्जित होना पड़ रहा है कि हमारे एक शांत प्रिय हिमाचल के अंदर इस तरह की घटना घटे, उससे हमारा सिर भी झुक जाता है। तो इसके लिए हमें इस बात से बहुत खेद है। और अगर ये हालात प्रदेश के अंदर नहीं सुधरे तो हम इस चीज़ के लिए फिर हल्ला बोलने के लिए भी तैयार हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं है। अगर पुलिस के ही आदमी सुरक्षित नहीं, वो आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, तो आम आदमी के क्या हाल होंगे। ये मेरा कहना है जी। धन्यवाद।